अभी इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 10वां वर्ग के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.2 के 4 प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बनाएंगे, उसको देखेंगे। वो थेल्स पर आधारित है, थेल्स और उसके विलोम पर आधारित है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकृति में DE समांतर AC, DE समांतर AC और DF समांतर AE, DF समांतर AE है। सिद्ध करना है क्या चीज कि BF बटे FE BE बटे EC। इसके लिए आपको फिगर दिया हुआ है। A B F E C और यहाँ पे D, A B C D F E चित्र सही है आपका। अब इससे हम लोगों को फिर मिलाने प्रश्न गलत होगा तो फिर बनाने में समस्या होगी। DE समांतर AC और DF समांतर A और सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जो पैरेलल लाइन जो संबंध दिया हुआ है उसको इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ है, और तब फिर इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। DE समांतर AC, DE समांतर AC, इसका मतलब है कि यहाँ गौर से देखें, DE समांतर AC, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में हम लोग विचार करेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर AC, ये आ गया प्रश्न से। तो ये जब भुजा समांतर होगा तो थेल्स अंकल बोलते हैं कि उसकी भुजाएं अनुपातिक होगी। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए BD बटे AD बराबर BE बटे EC। इक्वेशन 1 दे दें, ये कहाँ से आ गया, तो थेल्स प्रमेय से। अब इस भाग को देखें, DF समांतर AE, DF समांतर AE यहाँ है। इसको देखें, DF समांतर AE, इसके लिए त्रिभुज बनेगा ABE, उसी में आपको देखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में DF समांतर AE, इसलिए DF समांतर AE, इसलिए BD बटे AD बराबर BF बटे FE। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये भी थेल्स अंकल के हिसाब से ही है, थेल्स प्रमेय से। वो महाअंकल थे। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, तब इस दोनों में हम लोग टैली करेंगे तो उसका BD बटे AD मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहा है, वो
वो हट जाएगा और फिर राइट हैंड साइड बराबर के रूप में लिखा जाएगा। इस बात को यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से आपके पास आ गया BE बटे EC बराबर BF बटे FE। यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। अब 5वां क्वेश्चन को देखें। सब उसी पे आधारित होगा। गौर से सिर्फ पहला लाइन को देखेंगे, भुजानुपातिक करेंगे। भुजानुपातिक है तो रेखाएं समांतर हो जाएगी, यही है। 5वां प्रश्न कह रहा है दिए गए आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। EF समांतर, प्रश्न को फिर से मिला लें। DE समांतर OQ और DF समांतर OR। तो क्या सिद्ध करना है? EF समांतर QR। इसका फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे है PQR, PQR। ये फिगर सही है, नाम देख लें PQRDEF। अब इस फिगर में हम लोग इस भाग को गौर से देखें, ये कहाँ है? तो DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, ये दोनों समांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होगी। तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज देखना पड़ेगा? बताएं। बार बार बता रहे हैं कि जो भुजा समांतर हो उसी त्रिभुज में आपको विचार करेंगे और देखेंगे। और अगर भुजाएं अनुपात में है तो जिस त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में आपको उसी त्रिभुज को उसमें से ढूंढना होगा। कहाँ है वो मिलेगा आपको। तो यहाँ DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, इसका मतलब त्रिभुज POQ में विचार करना पड़ेगा। त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ, ये कहाँ से आएगा? प्रश्न से। तो फिर भुजाएं क्या हो जाएगी? अनुपातिक होगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। ये इक्वेशन एक हो गया, ये भी थेल्स प्रमेय से होगा। थेल्स प्रमेय से। इसके बाद अब इस पार्ट को देखें। DF समांतर OR, DF यहाँ DF समांतर OR, उसके लिए आपको इस त्रिभुज पे गौर से देखेंगे तो DF समांतर OR। तो त्रिभुज POR में DF समांतर OR, ये प्रश्न से है, प्रश्न में दिया हुआ है, हम आपको बता चुके हैं, फिर भी लिख देना होता है। इसलिए इसकी भुजाएं अनुपातिक होगी। वो होगा PF बटे FR इज इक्वल टू PD बटे DO। PD
डी बटे डी ओ, ये आपका दूसरा हो गया, ये भी हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय से अब इस दोनों समीकरण को हम लोग टैली करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, तो उसका RHS देखें इक्वल है तो वो हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। मीन्स पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। देख लें, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब इस चीज़ को देखें, ये कहाँ आया, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब इस ये जो चीज़ आया, इस जगह हम लोग थेल्स का विलोम लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, इसलिए थेल्स के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका ये कुछ हो गया। तो इतना ही आज